भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी पर बिना कुछ पढ़े लिखे चले जाते हैं। उनके मन में जो उलूल जुलूल बातें आती हैं वही बोलकर चले आते हैं। लेकिन इस बार पाला एक पत्रकार से पड़ गया है और बीजेपी नेता की सारी हेकड़ी निकल गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की गुंडागर्दी चल रही है। खुलेआम लोगों को धमकाने का काम इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको पता होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने न्यूज क्लिक को मुद्दा बनाया और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आरोप लगाया न्यूज क्लिक एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट है और इसकी फंडिंग चाइना से हो रही है और अब तक चाइना से 38 करोड़ रुपए आ चुके हैं। न्यूज क्लिक के जो मालिक हैं, डायरेक्टर हैं। मैं आपको इंडिया टीवी की एक खबर दिखा रहा हूं। इंडिया टीवी ने साफ तौर पर लिखा, संसद में बीजेपी सांसद का बड़ा आरोप, भारत विरोधी है न्यूज क्लिक, चीन के पैसे से पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया। आप बताइए, मोदी सरकार के पास सब कुछ है, लेकिन जब मोदी के खिलाफ माहौल बन रहा था तो इनकी जो सारी जांच एजेंसियां थी, तमाम जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, कहां चले गए थे साहब? बड़ा सवाल यही है। पूरी खबर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आगे लिखता है इंडिया टीवी, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में मीडिया में चाइनीज फंडिंग का मुद्दा उठाया। सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि देश में चीन के पैसे से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक में चीन से पैसा आया, न्यूज क्लिक देश विरोधी है। इस संबंध में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। चीन न्यूज क्लिक को फंडिंग करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर में बताया गया कि भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पैसे दिए गए। चीन की ओर से 38 करोड़ रुपए दिए गए। न्यूज क्लिक के प्रमोटर के ईमेल से खुलासा हुआ है। बीजेपी ने न्यूज क्लिक पर चीन की इमेज चमकाने और देश में चीन का प्रोपेगेंडा चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। गौतम नवलखा को किए गए 20,53,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा वही जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 9.59 करोड़ रुपए आए हैं। और 2021 में न्यूज क्लिक के संस्थापक के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई थी। 9 फरवरी की बात है। लेकिन सवाल यही है कि जब इतने करोड़ रुपए बाहर से आ रहे हैं, 38 करोड़ रुपए, तो सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार सो रही थी? और इस पर एबीपी न्यूज के पत्रकार जो है कि संदीप चौधरी ने बाकायदा एक प्रोग्राम किया। उनका शो आता है, उसका नाम है सीधा सवाल। उन्होंने सीधा सवाल में जो है कि बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह को इनवाइट किया था और इसी पर बहस करनी थी। लेकिन हुआ क्या? जब संदीप चौधरी ने कहा कितना रुपया आया बताइए, क्या आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को पढ़ी? तो आरपी सिंह साहब कहते हैं, साहब मैंने तो पढ़ाई नहीं किया, मतलब बिना होमवर्क किया जाओ और गाली दो भर भर के। हालांकि वो अलग बात है कि मामला सही है, मामला गलत है, आरोप लगा है, संसद में उठा था, तमाम मंत्रियों ने बोला, तमाम सांसदों ने बोला, लेकिन बिना पढ़े लिखे साहब आप टीवी चैनल के डिबेट में कैसे शामिल हो सकते हैं? सूर्य प्रताप सिंह, रिटायर्ड आईएएस, लिखते हैं, न्यूज क्लिक के विषय में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख की सच्चाई संदीप चौधरी ने सामने उधेड़ कर रख दी। सवाल जवाब। संदीप चौधरी बीजेपी प्रवक्ता से आपसे सीधा सवाल है, क्या आपने एनवाईटी का आर्टिकल पढ़ा? प्रवक्ता कहते हैं नहीं पढ़ा। संदीप चौधरी, एनवाईटी आर्टिकल में कहीं भी 38 करोड़ का जिक्र और पत्रकारों के नाम नहीं दिए गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई। मतलब सिर्फ एजेंडा चलाना है, बदनाम करना है, बर्बाद करना है और यही कहना है कि फला फला संस्थान सरकार खिलाफ साजिश रचने का काम कर रही हैं। यानी जो सच लिखे कह दिया जाए कि वे लोग लगातार साजिश रच रहे हैं। और वैसे भी तमाम लोग इस साफ तौर पे कह रहे हैं, संदीप चौधरी न्यूज 24 छोड़ करके एबीपी न्यूज ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो उनकी आवाज है, जो सवाल है, जो तरीका है, वो नहीं बदलेगा। और तमाम लोग लिखते भी रहते हैं। संदीप चौधरी, जब बात होती, संदीप चौधरी कहते हैं, जिस तेवर के साथ, जिस अंदाज के साथ मैं न्यूज 24 में सवाल पूछता था, उसी अंदाज में मैं एबीपी न्यूज पर भी सवाल पूछूंगा और उसका नाम सीधा सवाल तो ही, सीधा जवाब चाहिए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जवाब देने वाले कहां हैं। पुनीत कुमार सिंह ट्वीट करते हैं, पत्रकार संदीप चौधरी आए दिन बीजेपी प्रवक्ताओं की वाट लगा रहे हैं। संदीप चौधरी के सवाल के बाद बीजेपी प्रवक्ताओं को साफ सूंघ जाता है, सन्नाटे में चले जाते हैं। एनवाईटी में छपे लेख पर सवाल पूछने पर बीजेपी प्रवक्ता बहस ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप जब पढ़ लिख कर आएंगे नहीं तो क्या होगा, वही होगा, बोलती बंद हो जाएगी, कुछ नहीं बोल पाएंगे और ऑन कैमरा लाइव टीवी डिबेट में आपको कहना पड़ेगा, साहब मैंने तो एनवाईटी का आर्टिकल पढ़ा ही नहीं, मुझे तो भेज दिया गया, मैं तो चला आया, मुझे कुछ जानकारी ही नहीं है। निकट प्रवीण लिखते हैं, उस दिन संदीप चौधरी के सामने भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी थे, आज आरपी सिंह हैं। देख लीजिए कैसे मुंह पर ताला लगा हुआ है, गजब पत्रकारिता है। और तमाम लोग अब यही साफ तौर पे मान रहे हैं, साफ तौर पे यही मान रहे हैं कि देखिए, अगर पूरी मीडिया इंडस्ट्री में, मेन स्ट्रीम मीडिया में यानी टीवी चैनल में काम करने वाला अगर कोई रीढ़धारी, मतलब जिसके पास रीढ़ बैकबोन है, उनका नाम संदीप चौधरी है। और संदीप चौधरी सत्ता के आंख में आंख डाल करके इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे मैं एबीपी न्यूज का इतिहास बताऊं आपको। अभिसार शर्मा कहाँ काम करते थे, एबीपी न्यूज में। पुण्य प्रसून वाजपेयी कहाँ काम करते थे, एबीपी न्यूज में। क्यों निकाला गया था, क्योंकि पुण्य प्रसून वाजपेयी ने स्टोरी की थी और साहब को वो स्टोरी पसंद नहीं आई थी, साहब की पूरी देश में किरकिरी हुई थी। साक्षी जोशी लिखती हैं, बीजेपी के नेता पढ़कर आते होते तो बात ही क्या है। संदीप चौधरी का सीधा सवाल, आपने आर्टिकल पढ़ा, प्रवक्ता नहीं पढ़ा। और जब कहीं पर जिक्र ही नहीं किया गया 38 करोड़ रुपए का, बीजेपी के इशारों और स्क्रिप्ट पर काम करने वाले एंकर और संपादक डूब मरो तुम सब। यानी एक तरीके से बहुत लंबी, बहुत बड़ी लकीर खींचने का काम संदीप चौधरी के द्वारा किया गया है। और इसीलिए तमाम जो लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, राइट विंग के लोग हैं, वे लोग परेशान हैं। पता नहीं संदीप चौधरी की नौकरी कब तक रहेगी। वहीं आपको मैं दूसरी खबर दिखा रहा हूं। हर्ष छिकारा ने ट्वीट किया इसे, इन्होंने लिखा, पीलीभीत में कांवड़ यात्रा के दौरान देसी कट्टा लहराते हुए एक दंगा फैलाने की साजिश हो सकती है। थोड़ा इस देशी कट्टे वाले आदमी को फेमस कर दो ताकि पुलिस को गिरफ्तार करने में आसानी हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये लोग लोगों धमकाने का काम करते हैं, दहशत फैलाने का काम करते हैं। जब दहशत फैलेगा लोग कांवड़ियों से डरेंगे। अब आप बताइए, इनके हाथों में क्या है, देसी कट्टा है, इनके हाथों में क्या है, गदा है, इनके हाथों में क्या है, तलवार है। अब आप देखिए, ये देसी कट्टा है और खुलेआम लहरा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। लेकिन वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई तो होनी तय है। तो यूपी तक लिखता है, कांवड़ यात्रा में भगवा पहन कट्टा लहरा रहा था युवक, अरेस्ट हुआ तो घर वालों का रो रो करके बुरा हाल हुआ है। यानी खुलेआम गुंडाई करनी है, दादागिरी करनी है। आगे लिखता है यूपी तक, पीलीभीत में सोमवार को जलाभिषेक बाइक यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांवड़ियों का अलग तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल इस मौके पर कांवड़ियों ने अवैध तमंचे, तलवार, डंडे और बांका जमकर लहराया। इस घटना का वीडियो किसी ने बना करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, अब वायरल हो रहा है। वहीं अवैध तमंचे के साथ युवक का फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद पीलीभीत पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को हिरासत में लेकर केस दर्ज किया है। वहीं केस दर्ज होने के बाद आरोपी युवक के घर वाले परेशान हैं और उनका रो रो करके बुरा हाल हो रखा है। अब आप नाम भी बता देता हूं मैं आपको, नाम भी जानना बहुत जरूरी हो जाता। आप कहेंगे कि नेशनल दस्तों वाले तो नाम ही नहीं बताते। जो आरोपी है उसका नाम है कि जानू श्रीवास्तव जी हैं और इनको लगा कि ये कट्टर हिंदू हैं, इनको खुली छूट मिली हुई है और इनके मन में जो आए ये वही काम करे, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। अरे श्रीवास्तव जी, देश हमारा, उत्तर प्रदेश हमारा, संविधान चल रहा है, कानून से चल रहा है। ये जो तलवार, बंदूक, कट्टा, असलहा ना जाने क्या लहरा रहे हो, ये चलने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। और आजकल उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो बहुत बेहतर काम कर रही है, हर रोज इतिहास रचने का काम कर रही है। और तमाम जो दंगाई मानसिकता के लोग हैं, इनके मंसूबों पर लगातार पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन दोनों खबरों को लेकर के
आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।